हाय फ्रेंड्स, ये नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए, आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं बात करूंगा सांपों की पहचान के बारे में कि स्नेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सांप वेनमस है, कौन सा नॉन वेनमस है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मुख्य रूप से सांपों का जो वर्गीकरण है उसको दो तरह से कर सकते हैं, वेनमस यानी कि जहरीले सांप, नॉन वेनमस यानी कि बिना जहर वाले सांप। अब दोस्तों, वेनमस और नॉन वेनमस में फर्क क्या है होता है और पॉइजनस और नॉन पॉइजनस में क्या फर्क होता है वो आपको बता दूं। वैसे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहां मैंने सांपों के बारे में बताया हुआ है, वहां पर भी मैंने बहुत अच्छे से एक एनिमेशन से बताया था कि पॉइजनस सांप होते नहीं है। कोई भी सांप दुनिया का पॉइजनस नहीं होता है, वेनमस होता है। क्यों? क्योंकि पॉइजनस वो चीज होती है जिसको खाने से जहर फैलता हो, यानी कि सांप का अगर मीट खाओगे तो उससे आपके शरीर में जहर नहीं फैलेगा, लेकिन अगर सांप आपके शरीर में वेनम इंजेक्ट कर देगा तो आपके शरीर में जहर फैलेगा। इसलिए सांप को वेनमस बोलते हैं, पॉइजनस नहीं होते हैं सांप। सांप क्या होते हैं? वेनमस होते हैं। तो ब्रॉडली दो भागों में वर्गीकरण कर दिया हमने, जहरीले सांप और बिना जहर वाले सांप। आइए दोस्तों, अब पहचान कर लेते हैं कि सांपों की क्या क्या पहचान है। तो सांप को सर्पदंश से पहले यानी कि सांप को देख के भी पहचाना जा सकता है, या सांप को बिना देखे अगर उसने बाइट कर लिया है, मतलब सर्पदंश हुआ है, तो उसके बाद में उसके दांतों के निशान को देख के भी पहचाना जा सकता है। तो सर्पदंश से पहले क्या क्या पांच ऐसी चीजें हैं जिनसे अपन पहचान सकते हैं कि यह सांप वेनमस था या नहीं है। तो पहला है सिर की बनावट से कि उसकी सिर की बनावट किस तरह की है। दूसरा है गर्दन की बनावट कैसी है। दोस्तों, इन पॉइंट्स को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं जल्दी से बता देता हूं कि सिर की बनावट, गर्दन की बनावट, उसके बाद में आंखों की बनावट से भी आप पता लगा सकते हैं कि ये सांप जहरीला है या नहीं है। उसके बाद में चौथे नंबर पे पूंछ की बनावट, यानी कि उसकी जो टेल है, उसकी पूंछ है, उसकी बनावट कैसी है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। और लास्ट में थर्मल सेंसर की उपस्थिति से, यानी कि थर्मल सेंसर है या नहीं है सांप में, तो भी आप पता लगा लेंगे कि ये जहरीला है या नहीं है। थर्मल सेंसर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में। और सर्पदंश हो गया है और सांप आपको नजर नहीं आया, लेकिन सांप ने जहां पे काटा है वहां पर उसके दांत के निशान छूट जाते हैं दोस्तों, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि ये जो सांप ने बाइट किया है ये सांप जहरीला था या नहीं। तो दोस्तों आइए अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में जहरीले सांप की बनावट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो जहरीले सांप का मैंने एक ब्रॉड आइडिया दिया है आपको कि ये ट्राइंगुलर शेप में होता है। देखो, आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये ट्राइंगुलर शेप है एक तरह का, और ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। मतलब ये जहरीले सांप का सिर होता है। हमेशा आप देखोगे तो जहरीले सांप का जो सिर होता है वो ब्रॉड होता है, मतलब चौड़ा होता है और ट्रायंगुलर शेप में होता है। और आगे की साइड से जो है वो चपटा होता है, इस तरह का, बिल्कुल नुकीला नहीं होता है, चपटा रहेगा आगे की साइड से। और त्रिकोण त्रिकोणा होगा, तिकोना होगा और ब्रॉड होगा, मतलब उसका चौड़ाई ज्यादा होगी। अभी इसके बाद में दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो बिना जहर वाला है उसमें क्या होगा। नॉन वेनमस में एकदम तीखा मुंह होगा और पतला सिर होगा उसका, मतलब जो हेड है वो पतला होगा कंपैरिजन टू वेनमस स्नेक। तो ये सिर से हमने पता कर लिया कि ये ब्रॉड सिर होगा तो जहरीला सांप है, और आगे से चपटा होगा तो जहरीला है। उसके बाद में आंखों से पता करेंगे दोस्तों। वेनमस सांप है उसकी आंख जो है वो वर्टिकल होगी, उसकी पुपिल जो होती है, उसकी जो पुतली होती है दोस्तों वो वर्टिकल होती है। और उसकी जो आंख होती है वो अंडाकार होती है, मतलब बिल्कुल सर्कुलर नहीं होगी। वेनमस सांप की जो आंख है वो अंडाकार होगी और उसकी जो पुतली है वो वर्टिकल होगी, जैसे कि चीता की होती है, बिल्ली की होती है, उस तरह से होती है, मतलब वर्टिकल होगी। और जो बिना जहर वाला सांप है दोस्तों उसका बिल्कुल सर्कुलर होगा, पुतली जो है कॉर्निया अंदर का वो भी एकदम सर्कुलर होगा। और बाहर जो आंख है, आउटर आंख, वो भी क्या होगी? सर्कुलर होगी बिल्कुल, यानी कि मछली की आंख के जैसी होगी बिना जहर के सांप की आंख। तो ये आंख था। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये जहरीले सांप की जो आंख है वो एक्चुअल में कैसी होगी। ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए,
इसमें आँख क्या है, वर्टिकल है, ये बिल्कुल वर्टिकल है। और आँख की साइज है ना, ये अंडाकार है। इसमें क्या है, बिल्कुल सर्कुलर है, अंदर भी और बाहर भी सर्कुलर है। तो ये आपको आइडिया लग गया कि जहरीले और बिना जहर वाले सांप की आँख में क्या डिफरेंस है। इसके बाद में दोस्तों आइए पूंछ से पता कर लेते हैं कि टेल किस तरह की होती है। जहरीला जो सांप है दोस्तों, उसकी टेल बिल्कुल दो लाइन होगी उसमें, एक बाहरी, दोनों बाहर की लाइन होगी, अंदर कोई लाइन नहीं होगी, और हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी उनमें। लेकिन जहरीला जो सांप होगा दोस्तों, बिना जहर वाला सांप जो होगा, उसमें तीन लाइन होगी हमेशा। अ, ये बीच में भी एक लाइन होगी और इस तरह की डिजाइन बनी रहेगी। अब ये डिजाइन किस तरह की भी बन सकती है, ये एक डिजाइन इधर रहेगी, एक डिजाइन दोनों तरफ सेम ही रहेगी, लेकिन बीच में लाइन रहेगी इसमें। लेकिन जहरीले सांप में ऐसा नहीं रहेगा, जहरीले सांप में ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा सब कुछ, और दो ही लाइन रहेगी, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात करते हैं थर्मल सेंसर की। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो चीज है यहाँ पर, ये गोले में मैं दिखा रहा हूँ, ये थर्मल सेंसर है दोस्तों। ये जहरीले सांप में ही होता है, बिना जहर वाले सांप में ये नहीं होता है। तो ये थर्मल सेंसर क्या करता है, आपने थर्मल कैमरा का नाम सुना होगा, जहाँ पर गर्म जगह होती है वहां से अगर थर्मल कैमरा से पिक्चर लेंगे तो वो कलर दिखाता है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। ऐसे ही सेम टू सेम सांप में एक इंफ्रारेड सेंसर या थर्मल सेंसर होता है, जो शिकार का टेम्परेचर पता करता है। 1 मीटर की दूरी से पता लगा लेता है कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, या फिर ये मेरा शिकार है या नहीं है। तो ये क्वालिटी होती है सांप में। जबकि आप देखेंगे तो बिना जहर वाला जो सांप है दोस्तों, उसमें ये थर्मल सेंसर नहीं होता है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस सांप में ये यहाँ पर है, लेकिन ये दोस्तों नोस्ट्रिल है, मतलब ये नाक नथना है इसका, मतलब यहाँ से हवा जाती है। तो और इसमें भी ये देखो, ये नथना है और ये आँख है, ये दोनों एक लाइन में रहेगा, और इन दोनों के बीच में नीचे की तरफ ये थर्मल सेंसर रहता है जहरीले सांप में। लेकिन ये बिना जहर वाले में देखो, आँख गोल है एकदम, देखो इसकी आँख वर्टिकल है और अंडाकार है, इसकी आँख देखो गोल है, और अंदर का जो पुतली है वो भी गोल है। और इसमें यहाँ पर थर्मल सेंसर नहीं है, यहाँ पे नहीं है इसमें कुछ भी। तो इसलिए ये पानी देखो, ये रेड, ये दामन सांप है, ये इस फोटो में जो दिख रहा है, तो ये जहरीला नहीं होता है। तो आपको पता लग गया कि थर्मल सेंसर से किस तरह से पता लगा सकते हैं। दूर से आप मोबाइल से जूम करके अगर सांप दिख रहा है तो उसके नज़दीक बिल्कुल नहीं जाना है, और दूर से उस मोबाइल से जूम करके ये सब देख सकते हैं आप, और 100% आपको पता लग जाएगा। अगर ये 5 चीज़ें मैच कर ली तो आपको 100% पता चल जाएगा। अभी दोस्तों इसके सर्पदंश हो गया है और सांप नजर नहीं आया है, तो कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों जहरीला सांप जो होगा, वो हमेशा उसके फैंग होते हैं, मतलब जहर वाले दांत होते हैं, फैंग। वो जो फैंग है वो हमेशा आ, इस तरह से ज्यादा निशान छोड़ते हैं। दो एकदम बराबर में हॉरिजॉन्टल में दो दांतों के निशान रहेंगे, और ये जो छोटे छोटे दांतों के निशान है नीचे की तरफ मैंने दिखाए हैं दोस्तों, ये उसके खाने को चबाने के लिए या अंदर की तरफ वो निगलता है ना, सांप क्या करता है, चबाता तो नहीं है, निगलता है। कोई भी उसका खाना होता है, जैसे कि चूहा है, उसको निगलता है, तो निगलने में ये सहायता करते हैं ये दांत। तो ये जो दांत होते हैं ये बिना जहर के होते हैं, लेकिन ये जो मोटे वाले दांत दिखाए हैं मैंने, ये जहर वाले होते हैं, इनको फैंग बोलते हैं। तो दो दांत हमेशा ऊपर के जबड़े में होते हैं जहरीले सांप में, जो क्या करते हैं, जहर छोड़ते हैं शिकार के अंदर, फिर शिकार मर जाता है उसका, तो उसके बाद में ये जो छोटे दांत है वो निगलने के काम आते हैं। तो जब बाइट करेगा तो छोटे जो निगलने वाले दांत हैं वो भी थोड़े थोड़े स्क्रैच आते हैं उसके भी, तो मतलब थोड़ा थोड़ा स्क्रैच दिखेगा आपको। ये बड़े घाव जहाँ पे होंगे, बड़े दांत के निशान होंगे, उसके नीचे तो छोटे छोटे स्क्रैच दिखेंगे आपको, तो समझ जाओ ये जहरीला सांप है। और बिना जहर वाला सांप है, उसमें क्या होता है कि फैंग नहीं होते, यानी कि जहर के दांत नहीं होते, सिर्फ खाने को निगलने वाले दांत होते हैं, ऊपर ऊपर के जबड़े में भी और नीचे के जबड़े में भी। इसलिए आपको जब भी कोई भी ज्यादा दांत दिख रहे हैं, बहुत सारे दांत दिख रहे हैं, बहुत सारे स्क्रैच दिख रहे हैं इस तरह के, समझ लो बिना जहर वाले सांप ने उस काटा है किसी को। तो आपको इजीली पता लग जाएगा दांतों के निशान से भी।
दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आगे जितना भी जब भी कोई इस तरह की बात होगी तो आप आसानी से सबको सही जानकारी देंगे। झाड़ फूक वालों के चक्कर में या देवी देवताओं के चक्कर में या किसी बाबा फकीर के चक्कर में किसी को नहीं पड़ने देंगे, वरना सीधा मौत है दोस्तों। जहरीला सांप अगर खा काटेगा तो अगर सरकारी सब अस्पताल में नहीं ले जाया गया या उनको एंटीवेनम नहीं दिया गया तो उसकी मौत तय है, उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अफवाहें क्या होती है कि बाबा बचा देगा या देवता बचा देगा, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। कभी हमेशा क्या करना है, किसी को सर्पदंश आए तो उसको कभी भी मत बोलो कि जहरीला सांप ने काटा है, बिना जहर वाले ने काटा है, ऐसा झूठ बोलो और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ उसको। तो जिससे क्या होगा, बॉडी में उसको हिम्मत बढ़ेगी और थोड़ी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और तुरंत हॉस्पिटल जाने के बाद एंटीवेनम मिलने से वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।